हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त और डीटीआर घोष प्रोफेसर अमित राजपुरोहित। दोस्तों, मैं अभी एक छोटा सा वीडियो इसलिए लेकर के आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो हियरिंग चली थी, जो पीआईएल्स फाइल कर रखी थी, उससे रिलेटेड जो उनका डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो दे दिया है। और मैं बहुत ही समराइज वे में, बहुत ही इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूंगा क्रक्स क्या रहा उस ऑर्डर का। बेटा, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले वहां पे क्या रिलीफ मिली, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या रिलीफ जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिली, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर ऑप्ट आउट उसकी बात करी है। तो मेजरली जो ऑर्डर है वो ऑप्ट आउट को लेकर के ही बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर ऑप्ट आउट उसकी बात की है। और आईसीआई को यह भी कहा है कि कल उन्होंने जो एक नोट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट विल बी इन एडिशन टू, जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा वो इन एडिशन टू आरटीपीसीआर रिपोर्ट रहेगी, बराबर है। उसको एकदम खारिज करते हुए बोला कि आपका ये जो नोट है दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, आगे वहां पे टर्म्स ऑफ ऑप्ट आउट भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जल्दी इंस्टीट्यूट अपना नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू कर देगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कि जो कोविड सफर्ड कैंडिडेट है, चाहे उसको कभी भी कोविड हुआ हो, ठीक है, कोविड सफर्ड कैंडिडेट है या जो फैमिली मेंबर्स है, वो ऑप्ट आउट कर सकता है। जी हां, वो ऑप्ट आउट कर सकता है। बोलो सर, ये तो पहले भी था। पहले बेटा आपको याद होगा तो 21 जून के बाद का आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव की बात की थी, लेकिन आगे आप सुनिए टर्म्स ऑफ ऑप्ट आउट। तो पहला, कोविड सफर्ड कैंडिडेट या फैमिली मेंबर्स अगर उसके कोई थे तो वो कैंडिडेट ऑप्ट आउट कर सकता है विथ अ मेडिकल सर्टिफिकेट। किसी भी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा उसके पास से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा कि भाई कोविड कॉम्प्लिकेशंस थी या मुझे या मेरी फैमिली को, तो उस तरीके से मुझे एग्जाम ऑप्ट आउट करने का मौका मिलना चाहिए। तो नंबर वन, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऑप्ट आउट को लेकर के, कोई भी कोविड सफर्ड कैंडिडेट या उसके फैमिली मेंबर में था बेटा, तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, चाहे वो ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट हो या न्यू कोर्स का स्टूडेंट हो, उसके लिए वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो अगर कोई कैंडिडेट है, ओल्ड कोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, और वो ये वाला जुलाई 2021 का अटेम्प्ट ऑप्ट आउट करता है मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करके, तो फिर उसके लिए अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए कि ओल्ड कोर्स वाले को या न्यू कोर्स वाले को नवंबर में, जी हां नवंबर में, को अल्टरनेट अटेम्प्ट नहीं, आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं, नवंबर में फिर से वहां पे अटेम्प्ट देने को मौका मिलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोली है, जो आरटीपीसीआर का जो फतवा जारी किया था इंस्टीट्यूट ने, आरटीपीसीआर को एकदम खारिज कर दिया है। नो आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। जी हां, ऑप्ट आउट करने के लिए आरटीपीसीआर का पॉजिटिव रिपोर्ट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप देकर के वहां पे कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट जो बोली है बेटा, वो ये है कि किसी भी तरह का जो भी लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो एसओपीज है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने को आईसीआई को बोला गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं क्या क्या जो बच्चों की डिमांड थी, कई कई सारे बच्चों को, जो मैक्सिमम बच्चे डिमांड कर रहे थे पोस्टपोनमेंट की, अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं एज पर शेड्यूल, जैसा कि सीसीएम ने ट्वीट करके कहा था। ठीक है, लेकिन जो बच्चे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑप्ट आउट के आगे भी कुछ देर के टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो पोस्टपोनमेंट बेटा कोई ऑर्डर में डिस्कशन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव अटेम्प्ट का बिफोर नवंबर भी कोई किसी तरह का डिस्कशन नहीं है। नो अल्टरनेटिव अटेम्प्ट, सीधा नवंबर में दे सकते हो। ओल्ड कोर्स के एक्सटेंशन की भी डायरेक्ट बात नहीं की है बेटा, जो हमारी बहुत बड़ी वहां पे डिमांड थी बच्चों की और हम सब की, कि ओल्ड कोर्स का एक्सटेंशन मिलना चाहिए। डायरेक्टली ओल्ड कोर्स का एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, बट हां, जो कैंडिडेट ऑप्ट आउट करता है वो ओल्ड कोर्स से हो तो उसको डेफिनेटली ये वाला अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो उसको ओल्ड कोर्स में ही, जो नवंबर वाला अटेम्प्ट होगा बेटा, वो ओल्ड कोर्स में ही दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा वहां पे बोला वैक्सीनेशन के पॉइंट पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ ऑर्डर के अंदर, कि भाई जो बच्चों की डिमांड थी कि बिफोर एग्जामिनेशन वैक्सीनेशन शुड बी डन, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज लॉजिस्टिक रिलेटेड जो भी एसओपी से स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूट उसके ऊपर किस तरीके से अपनी वहां पे सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू करता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। अच्छा, ऑप्ट आउट से रिलेटेड बेटा, अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, अगर ड्यूरिंग द एग्जाम अगर कोई स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हो जाता है,
कोई कोविड से वहां पे इफेक्ट हो जाता है बेटा, तो ऑप्ट आउट कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लास्ट मिनट पे कर सकता है ऑप्ट आउट, और उसका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। और लास्ट मिनट अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो जाता है विद इन द सिटी, इंस्टीट्यूट ने वहां पे कहा था कि विद इन द सिटी होगा, तो फिर उस केस में किसी भी तरह का ऑप्ट आउट का नहीं रहेगा, आउटसाइड सिटी हम ऑप्ट आउट का करने वाले प्रोविजन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या होता है विद इन द सिटी, आउटसाइड सिटी, अगर लास्ट मिनट पे एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होता है, चाहे वो विद इन द सिटी हो या आउटसाइड द सिटी हो, स्टूडेंट हैज राइट टू ऑप्ट इट आउट फ्रॉम एग्जामिनेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टूडेंट का राइट है ऑप्ट आउट करने का, और वो अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा। चीज ये ध्यान रखना। तो बेटा ये मैंने आपको एक क्रक्स बता दिया मोटा मोटी। तो यहां पे वैक्सीनेशन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। दूसरा, जो अल्टरनेटिव अटेम्प्ट उसको लेकर कोई बात नहीं है। पोस्टपोनमेंट की बहुत बड़ी डिमांड थी, उसको लेकर किसी तरह का ऑर्डर में बात नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड कोर्स डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा है कि भाई हर जो हमने डिमांड की थी कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बट हाँ, अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं, जो मैंने बताया जो टर्म्स ऑफ ऑप्ट आउट है उसके हिसाब से, तो डेफिनेटली जो नवंबर का अटेम्प्ट होगा वो आप ओल्ड कोर्स में दे सकते हैं। तो देखिए, ये एक बार की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की अपडेट्स थी। इसके बाद में अभी इंस्टीट्यूट क्या वहां पे अपना सर्कुलर नोटिफिकेशन और डिटेल एसओपीज वगैरह जो भी बोला है बनाने को, या ऑप्ट आउट की स्कीम को लेकर के जो बोला गया है, क्या लेकर के आता है, तब तक बेटा मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि भाई जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम देने की सिचुएशन में कंटेनमेंट जोन के लिए, तो जो इंस्टीट्यूट के एडवोकेट थे श्रीनिवासन, उन्होंने खुद ने ही बोल दिया कि वो सर वो बाय डिफॉल्ट अगर वो कंटेनमेंट जोन में है तो वो डायरेक्टली ऑप्ट आउट कर सकता है। तो बेटा एक ये ध्यान रखना कि अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि मेरी या मेरी फैमिली में किसी को कोविड हुआ था, नंबर 1। दूसरा, अगर आप कंटेनमेंट जोन में आते हो तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। और तीसरा, वहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होता है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा जो बच्चे एग्जाम देने की सिचुएशन के अंदर है, जो एग्जाम दे सकते हैं, जो मेंटली प्रिपेयर है, जो मेंटली एकदम से तैयार है, और जो बिल्कुल देना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट जो एग्जाम लेने के लिए इतना एग्रेसिवली वहां पे लड़ रहा है, और जो बच्चे उसी तरीके देना चाहते हैं, उनको बिल्कुल वहां पे एग्जाम देना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा हम करेंगे। मैं कंटिन्यूस डायरेक्ट टेक्स्ट का वीडियोस भी डाल रहा हूं। इसके अलावा मैं जो लास्ट डे मैराथन जो रिवीजन होता है बेटा, जो बुलेट रिवीजन है, वो भी मैं करवाऊंगा एग्जाम से एक दिन पहले, जल्दी जल्दी डीटी के टॉपिक से, सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों का। तो हमारी तरफ से बेटा जो भी आपके लिए जो कुछ भी हो पाएगा डेफिनेटली हम लोग करेंगे। और जो बच्चे भी नहीं दे सकते हो प्लीज ऑप्ट आउट कर लीजिए, और उनके लिए भी हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वी आर लाइक वेलकम ऑलवेज, हम लोग उसके लिए तैयार है। तो तब तक बेटा आप अपना और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।